हेलो फ्रेंड्स, तो अभी शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे हम लोगों का जो संविधान का विकास हुआ था कैसे शुरू से। और इसका हेडिंग है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसके लिए ब्रिटिशर्स की तरह से दो तरह के एक्ट आए थे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आया था 1773 से 1853 तक, और दूसरा जो आया था वो ब्रिटिश क्राउन रूल के तहत आया था, वो था 1858 से 1947 तक। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल 1773 से 1853 तक जो एक्ट पास हुए थे, उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसमें कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वारेन हेस्टिंग्स। तो ये चीज़ आप लोगों को माइंड में क्लिक किया होगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो ये कब बनाया गया था? फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया था फोर्ट विलियम्स कलकत्ता में, और ये सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और बना 1774 फोर्ट विलियम्स कलकत्ता। फर्स्ट चीफ जस्टिस इसके थे सर इलिजाह इम्पे। इसके 11 साल बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 11 साल बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसमें कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग कर दिया गया था कंपनी के। और इसी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट किया गया था, जो कि पॉलिटिकल मैटर्स के लिए था, जिसमें 6 लोगों का वो था। उसके बाद बनाया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कमर्शियल अफेयर्स के लिए किया था। पॉलिटिकल मैटर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कमर्शियल अफेयर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद आता है 1786 का एक्ट, जिसमें कि गवर्नर जनरल को पावर दिया जाता है कमांडर इन चीफ का। गवर्नर जनरल को पावर दिया जाता है कमांडर इन चीफ का। और जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल का लाभ कोई उठाया था तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज द फर्स्ट गवर्नर टू एंजॉय दिस पावर, जो कि एक्ट 1786 में गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ का पावर दिया गया था। उसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1793। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें कमर्शियल मोनोपोली को 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें फर्स्ट टाइम इंडियंस के एजुकेशन के लिए एक प्रोविज़न बनाया गया था, जिसमें कि 1 लाख रुपये पर ईयर एजुकेशन पे खर्च किया गया था। फॉर द फर्स्ट टाइम मेड प्रोविज़न ऑफ 1 लाख रुपये पर ईयर टू बी स्पेंड ऑन द एजुकेशन। फर्स्ट टाइम इंडियन के एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपये का वो किया गया था प्रोविज़न, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में सॉरी। इसमें और एक चीज़ हुआ था कि कंपनी का मोनोपोली ख़त्म कर दिया था, सिर्फ टी एंड चाइना को छोड़ के। एक चीज़ याद रखना है कि कंपनी का मोनोपोली ख़त्म हुआ था 1813 में, सिर्फ चाय और चाइना का बचा हुआ था, जो कि आगे 1833 में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है चार्टर एक्ट ऑफ 33। इसमें गवर्नर जनरल को चार्टर एक्ट ऑफ 33 गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसमें एक लीगल मेंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका कि नाम था लॉर्ड मैकुले। एक लीगल मेंबर 1833 वाले चार्टर एक्ट में आए, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया। इसके बाद आता लास्ट में चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग किया गया था।
और इट इस्टेब्लिश्ड ए सेपरेट इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर लॉ मेकिंग के लिए एक अलग से इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था। और इसी में एक ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स के लिए एक ओपन कंपटीशन का प्रावधान था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। पहला आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1773, जिसमें गवर्नर जनरल को गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स। सुप्रीम कोर्ट पहला बनाया गया 1774 में। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन के कंपनी को अलग किया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट होता है पॉलिटिकल मैटर्स के लिए, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता है कमर्शियल अफेयर्स के लिए। उसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1786, जिसमें कि गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ का पावर दिया जाता है, और ये पहली बार पावर का लाभ उठाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिसमें कि इंडियन के एजुकेशन के लिए फर्स्ट टाइम कुछ प्रोविज़न बना था, जिसमें 1 लाख रुपये पर ईयर खर्च होना था। उसके बाद कंपनी का मोनोपोली ख़त्म कर दिया था, सिर्फ चाय और चाइना पे था, और चाय और चाइना भी 1833 में ख़त्म हो जाएगा। कंपनी का कम्प्लीटली मोनोपोली ख़त्म। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और जैसा कि मैंने बताया, इट इंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तरह उसको लिया गया। बाद में एक लीगल मेंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉर्ड मैकुले फर्स्ट लीगल मेंबर। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। उसके बाद लास्ट में आता है ये कंपनी रूल का लास्ट चार्टर एक्ट था। इसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग कर दिया गया। एक लॉ मेकिंग के लिए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और सिविल सर्वेंट्स के लिए एक ओपन कंपटीशन का प्रावधान था इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।